पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 8 मार्च को जमा करवाई गई तहरीक अदम-ए-अतमाद के नतीजे में कप्तान एंड कंपनी का घर जाना ठहर गया है और इनके इक़्तिदार का सूरज इसी महीने ग़ुरूब होने वाला है। बुनियादी वजह यह है कि तहरीक अदम-ए-अतमाद तो अपोजिशन की जानिब से दायर की गई है, लेकिन इमरान खान की अपनी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में फूट पड़ चुकी है और 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली इनके खिलाफ वोट डालने वाले हैं। इसके अलावा कप्तान की इत्तेहादी जमातें भी इनसे दूरी इख्तियार कर रही हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक अदम-ए-अतमाद मंजूर होने की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बल्कि काबीना अरकान भी फारिग हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तहरीक अदम-ए-अतमाद को मुल्की सियासत में कई माह की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद जमा कराया गया, जिसका ऐलान PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने 11 फरवरी को किया था। आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-अतमाद पर रायशुमारी के लिए कौमी असम्बली के 20% या 68 अरकान के दस्तखतों से ऐवान का इजलास बुलाने की दरख्वास्त जमा कराई जाती है, जिसके दौरान तहरीक अदम-ए-अतमाद पर रायशुमारी होती है। आइन के आर्टिकल 54 के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास रिक्विजिशन आने के बाद ऐवान का इजलास बुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन होते हैं। इजलास तलब करने के बाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली ये नोटिस अरकान को भेजेंगे और अदम-ए-अतमाद की करारदाद अगले दिन यानी वर्किंग डे पर पेश की जाएगी। जिस दिन करारदाद पेश की जाती है, कवायद के मुताबिक उस पर 3 दिन से पहले या 7 दिन के बाद वोट नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-अतमाद पर रायशुमारी ओपन वोट के जरिए होती है। तरीक़ाकार के मुताबिक जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो पहले घंटी बजाई जाती है ताकि अगर कोई रुकन बाहर हो तो वो असम्बली हॉल में पहुंच जाए। इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो अरकान तहरीक अदम-ए-अतमाद के हक़ में होते हैं वो एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जबकि इस तहरीक के मुखालिफ दूसरे दरवाजे से बाहर जाते हैं। जब अरकान असम्बली बाहर निकल रहे होते हैं तो गिनती का आगाज़ हो जाता है। जब हॉल मुकम्मल खाली हो जाता है और रायशुमारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर सब दोबारा हॉल में दाखिल होते हैं। इसके बाद स्पीकर की जानिब से नतीजे का ऐलान होता है। अगर तहरीक अदम-ए-अतमाद कामयाब हो जाए तो स्पीकर की जानिब से नतीजे को तहरीरी तौर पर सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा और एक गज़टेड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-अतमाद जमा कराई गई हो तो इस पर रायशुमारी खुफिया बैलेट के जरिए होती है। असम्बली के कवानीन के मुताबिक इस रायशुमारी के दौरान स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असम्बली सेशन की सदारत नहीं कर सकते। कौमी असम्बली के इस इजलास में तहरीक अदम-ए-अतमाद से हटकर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक कामयाब हो जाए तो गज़टेड नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-अतमाद कौमी असम्बली में अक्सरियत से कामयाब हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म ओहदा मज़ीद अपने पास नहीं रख सकते। जब वज़ीर-ए-आज़म तहरीक अदम-ए-अतमाद के जरिए हटा दिया जाता है तो इसकी काबीना भी तहलील हो जाती है। कानूनी माहिर जहांगीर खान जदून के मुताबिक काबीना अरकान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार की ताकत का हिस्सा होते हैं। एक काबीना वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी पर मुश्तमिल होती है, मगर एक काबीना कायदे ऐवान के बगैर बरकरार नहीं रह सकती। काबीना कायदे ऐवान की मुआवनत करती है। उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली कायदे ऐवान के बगैर काम नहीं कर सकती। उनका कहना था कि जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाता है ताकि ऐवान का एक निगरान हो और स्पीकर के मुंतखब होने के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होता है ताकि इसकी सिमत का तयन किया जा सके। मगर जब कायदे ऐवान बरकरार न रहे तो लाजमी तौर पर किसी और को मुंतखब करना होता है। जहांगीर जदून ने कहा कि अगर कोई कायदे ऐवान ना रहे तो सदर असम्बली को तहरीर करके आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। इसके मुकाबले में कौमी असम्बली के स्पीकर को हटाने पर डिप्टी स्पीकर आर्जी तौर पर स्पीकर के फ़राइज़ उस वक्त तक अंजाम देता है जब तक नए स्पीकर का इंतखाब ना हो जाए। वाज़ेह रहे कि तहरीक अदम-ए-अतमाद की कामयाबी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को सादा अक्सरियत की ज़रूरत होगी, यानी कौमी असम्बली के 342 में से 172 अरकान की हिमायत की ज़रूरत होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का दावा है कि इसे मतलूबा अक्सरियत हासिल है, जबकि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वो ये तादाद 180 तक पहुँचाना चाहते हैं। कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक PTI के कौमी असम्बली में 155, MKM के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम लीग काफ के 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन शामिल है। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल ग्रुप के 4, अवामी नेशनल पार्टी का 1, जमहूरी वतन पार्टी का 1 और इसके अलावा 4 आज़ाद अरकान शामिल हैं। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद ने दर्जनों हुकूमती अरकान और चंद इत्तेहादी अरकान भी अपने साथ होने का दावा किया है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास के बकौल इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ बज़ाहिर पंजाब और बलूचिस्तान के कमज़ोर अरकान कौमी असम्बली पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम-ए-अतमाद हिज़्ब इख्तिलाफ का आखिरी पत्ता है तो वो इसका इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करती जब तक इसे मुकम्मल एतमाद ना होता। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो जानते हैं कि इसके बाद वाहिद ऑप्शन आम इंतखाबात में जाने का होगा।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।